Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. मैं आपको बता देती हूँ हमें आज क्या कवर करना है. हम बात करेंगे ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस की. किसने स्टार्ट किया, क्या इनिशिएटिव है, कैसा अलायंस है, क्या पर्पस है. सो ऑल विल डिस्कस. जीएस पेपर 2 से भी है, पेपर 3 से ज़्यादा आप बोल सकते हो. एनवायरनमेंट डोमेन से है बट या प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट. ये सारे आर्टिकल्स आज के जो है ना प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही सही. ठीक है, तो प्रीलिम्स प्लस में मेंस आ जाता है. भूनीर पोर्टल ये थोड़ा वाटर से एसोसिएटेड है, वाटर वीक से जुड़ा हुआ है, एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से भी है और सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है. स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट. सो दिस विल डिस्कस मीन्स पर्सपेक्टिव से ही यू कैन कनेक्ट इट विद. ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी से भी लिंक कर सकते हो इस आर्टिकल को. जीएस पेपर 3. पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन. दिस विल बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे. ऑल you need to do is first of all mark your attendance by liking the lecture, and I'm reading the wonderful comments that you are sharing. Thank you for that. It means a lot कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं या लाइकिंग दीज सेशंस, दे आर हेल्पिंग आउट इन योर प्रिपरेशन. ये देखकर मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और बहुत खुशी होती है. ठीक है, तो ऐसे ही जो भी आपके फीडबैक्स होते हैं शेयर करते रहा करो कमेंट सेक्शन के अंदर. ठीक है, you can share these sessions with your friends, those who are preparing for UPSC and any other competitive exam, be it SSC, state PCS or any other जहाँ करंट अफेयर रेलिवेंट है. ठीक है, बस आप प्रीवियस से पेपर देख लीजिए, उस हिसाब से आप अपना हिसाब, मतलब ये एक लेवल ऑफ डेप्थ होता है. मान लो ये आर्टिकल है, अब कोई एक एग्जाम में ये पूछ लेगा ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस जो है कहाँ, बेसिकली ये इनिशिएटिव कौन सी कंट्री लेकर आई. यूएई हैज़ अनवील्ड दिस इनिशिएटिव, तो यूएई ऑप्शन में आ जाएगा, इंडिया ऑप्शन में आ जाएगा, राइट, यूएसए. तो 4 ऑप्शन ऐसे दे देंगे. अब यूपीएससी इसको अलग तरीके से पूछेगी. यूपीएससी इसमें स्टेटमेंट्स डालेगी, थोड़ा सा एनालिटिकल प्लस फैक्चुअल हो जाती है यूपीएससी, राइट. सो इट डिपेंड्स अपॉन एग्जाम टू एग्जाम, बट कंटेंट तो यही है ना. ठीक है, तो इसीलिए बोलती हूँ कि करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए रेलिवेंट होता है. कॉन्टेक्स्ट अब यही है कि हाल ही यूएई हैज़ अनवील्ड एन एम्बिशियस इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस ड्यूरिंग COP29 होस्टेड इन अजरबैजान. तो जब ये COP29 हुई थी तो हमने इसके बारे में बहुत बातें करी थी, क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बात करी थी. अगर आप सेशंस रेगुलरली देखते हो, जो बच्चे देखते हैं उन्हें मालूम होगा. तो इसीलिए अगर आप में से कोई ऐसा है एक दिन आके 4 दिन गायब हो जाने वाले हैं तो मत ही आए, वो एक दिन भी मत आए. कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का आने का. रेगुलर आओगे क्यों तो ही फ़ायदा है, क्योंकि चीज़ें कनेक्टेड भी हैं, राइट. अब ये जो इनिशिएटिव है दैट यूएई अनाउंस्ड, बेसिकली it is a new effort to help the world use energy in a smarter manner and less wasteful ways, you can say. इसके जो मेन गोल्स है वो मैं अगर आपको पॉइंट फॉर्मेट्स में बताऊं तो 3 मेन गोल्स हैं. यही सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, बट मैं आपको पहले क्रक्स बता देती हूँ. इसके 3 मेन गोल्स हैं. क्या है 3 मेन गोल्स? कि यू डबल द एनर्जी एफिशिएंसी, having strong partnership is the another goal, and investment in the energy efficiency is the third one. ठीक है, तो ये 2 लाइनों में यही लिखा है कि यू नीड टू डबल, इसका एम अलायंस का है टू डबल द एनर्जी एफिशिएंसी रेट्स जो भी हैं उनको डबल करना बाय 2030. कंट्रीब्यूट टू एमिशन रिडक्शन. फिर स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, बोला ना कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और एनकरेज करेगा ये इनिशिएटिव, और इन्वेस्टमेंट होगी और ज़्यादा, उसको बोल्स्टर किया जाए इन दी एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स, राइट. सो दिस आइडिया जो है, दिस इनिशिएटिव, इट अलाइंस विद यूएई कंसेंसस फ्रॉम COP 2018, जहां पर 198 कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस, दे प्रॉमिस्ड टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस, मिनिमाइज द नेचुरल रिसोर्स कंजम्पशन. इस अलायंस को यूएई लीड करेगा बाय शेयरिंग द नॉलेज, बाय बिल्डिंग द पार्टनरशिप्स, बाय स्प्रेडिंग द आइडियाज. तो नॉलेज ट्रांसफर होगी, एक्सपर्टीज शेयर होंगी, एंड यू विल बिल्ड इफेक्टिव पार्टनरशिप मॉडल्स विद द प्राइवेट सेक्टर. Now, why this is important? We all know, for fighting pollution, the alliance will cut down on the harmful chemical carbon emissions.
It will promote the ways to protect your natural resources like water, like land. So using the resources wisely, right? Now, it focuses on compiling and disseminating best practices with a particular emphasis on assisting African nations. So this alliance pays special attention to help the African nations. जहां पर आज भी there are many people who lack access to reliable energy. So it will provide ideas, examples, sharing solutions. It will help African countries get money for energy saving projects. So it will help in finding funds. It will promote advanced technologies so that you make your energy use easier, more sustainable, right? So that is the whole पर्पस. मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. प्रीलिम्स के लिए जैसे सवाल आ सकता था वो मैंने आपको बता दिया. रिसेंटली द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति डिजिटली लॉन्च्ड द न्यू डेवलप्ड भू नीर पोर्टल. कहाँ पर? एक कंक्लूडिंग सेरेमनी में ऑफ इंडिया वाटर वीक 2024. दिस इज द 8th इंडिया वाटर वीक. अब ये भू नीर पोर्टल क्या है? एडवांस्ड पोर्टल है. किसने डेवलप किया है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने. किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में. किसके कोलैबोरेशन के साथ? विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. इट इज फॉर इम्प्रूव्ड ग्राउंड वाटर रेगुलेशन अक्रॉस द कंट्री. देखो नाम से पता चल रहा है, भू मीन्स अर्थ, नीर मीन्स वाटर, राइट? ग्राउंड वाटर भी हो गया. बेसिकली ओवर ऑल्सो इट इज सिंबलाइजिंग द एफर्ट्स टू मैनेज द वाटर रिसोर्सेज. Right? So it aims to help scientists, policymakers, public, so that you have informed decisions. You make informed decisions about water conservation and management. तो आप informed decision भी कब ले पाओगे? कब ले पाओगे आप एक informed decision? जब you have all the information on one stop shop. क्या ग्राउंड वाटर एफिशिएंटली यूज हो रहा है, रिस्पॉन्सिबली यूज हो रहा है, सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, एफिशिएंट हो, राइट? यू हैव क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द रूल्स, लॉज फॉर यूजिंग द ग्राउंड वाटर इन इंडिया, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल. तो ये सब चीजें एक जगह पे आ जाए. दैट इज वाई दिस पोर्टल इज फॉर. It will serve as one-stop platform for managing, for regulating the groundwater resources. मकसद क्या है? To ensure transparency, efficiency and sustainability in the groundwater usage. तो यहाँ पर आपको comprehensive detail मिलेगी regarding the legal framework जो भी हैं, governing the groundwater extraction. क्या legal frameworks हैं? If you are extracting the groundwater, क्या regulations हैं? national level पे क्या regulations हैं? state level पे क्या regulations हैं? ये एक centralized database है. It will allow the users to have access to the information on groundwater compliance, policies, sustainable practices. User friendly features हैं ताकि हर कोई बहुत आसानी से यूज कर पाए. राइट? सिंप्लीफाइड वे में आपको चीजें मिल जा रही हैं. As simple and easy. A PAN-based single ID system. Right? Approvals are issued through the portal. It will now have QR codes for easy verification. बस आप अगर इतना भी लिख दोगे ना कि यूजर फ्रेंडली फीचर्स हैं, दैट इज मोर देन एनफ. सिंप्लीफाइड प्रोसेस है. हु नीड्स परमिट टू विड्रॉ द ग्राउंड वाटर, उसके लिए सिंप्लीफाइड प्रोसेस है. इट गाइड्स द यूजर दैट स्टेप बाय स्टेप. राइट? सो भू नीर पोर्टल आप बोल सकते हो अपने ओल्डर वर्जन का एक बेटर इंप्रूवमेंट, एक बिग इंप्रूवमेंट है. राइट? दिस इट इज लाइव. एनीवन, project developers, everybody can use it to find the answers to the questions about the groundwater withdrawal. So it makes it easier to follow groundwater rules. It promotes sustainable water use and it helps businesses to work more effectively. It is now live for the public use and it is promoting ease of doing business also. How? By making that groundwater regulation seamless exercise. पॉलिटी के सेशंस हैं प्लेटफॉर्म पे. कोई दिक्कत आ रही हो रेफर कर लेना. देयर आर अदर सीरीज ऑल्सो गोइंग ऑन फॉर करंट अफेयर्स. रेफर देम इन योर प्रिपरेशन. यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ इट. पेपर 3 रिपोर्ट है. पर रिपोर्ट क्या कह रही है कि बहुत से बच्चे हैं अराउंड द वर्ल्ड, ऐसी जगह पर रह रहे हैं
they are living in places that are very vulnerable to the problems that are caused by the climate change. कहीं पर बहुत बाढ़ आना, कहीं बहुत सूखा पड़ना, कहीं हीट वेव, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, और ये जो एनवायरमेंटल रिस्क है, इट हार्म देयर हेल्थ, सेफ्टी, एडुकेशन, ओवरऑल फ्यूचर ऑल्सो. तो क्या ये इक्वालिटी है? जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि हर कोई फॉर्म भर सकता है, एवरीबडी कैन गेट दी हायर एजुकेशन, ईच शुड गेट दी हायर एजुकेशन, मैंने सबके लिए इक्वल, गेट सबके लिए खुले हुए हैं, राइट? आप एडमिशन लो, आप फॉर्म भरो, बट वो फॉर्म तब भरेंगे जब वो पढ़ पाएंगे. वो पढ़ पाएंगे जब वो हेल्दी होंगे, उनके पास बुक्स होंगी, मटेरियल्स होंगे, रिसोर्सेज होंगे, एक अच्छी जगह पे रह रहे होंगे, राइट? बट अभी बच्चा ऐसे जगह रह रहा है दैट इज वल्नरेबल टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल रिस्क बहुत ज़्यादा है, फिर हम बोलते हैं रिजर्वेशन गलत है. सो देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस, राइट? सोचना इस पे. तो ये जो रिपोर्ट है, यूनिसेफ की रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट, ये पॉइंट आउट कर रही है कि नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, अबाउट 1 बिलियन, they are living in the countries where there is high risk due to climate hazards and other environmental hazards. Children ज़्यादा sensitive है to these challenges because they are still growing. They need a safe and healthy environment to thrive also. क्योंकि climate hazards malnutrition lead करते हैं, displacement होती है, poor living conditions हैं, and even death also in extreme cases. तो एक wake up call की तरह है ये रिपोर्ट. हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश होती है. इट इज़ ऑफ यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड. इट क्लोजली एग्जामिन्स द इश्यूज दैट आर अफेक्टिंग द चिल्ड्रन. अब उसमें रेंज है, राइट? लेट्स टॉक अबाउट दैट. इट कवर्स द टॉपिक्स लाइक चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज, conflict and war, child labor, urbanization, early childhood development, many things. एक most comprehensive analysis बोल सकते हो आप इसको. It includes all the statistics and data. It gives you a clear picture of what is happening around the globe. It uses the data, it uses the facts, and it shows the situation. ठीक है? Now let's talk about the highlights of this report. इस साल ये रिपोर्ट 20 नवंबर को रिलीज हुई, ठीक है? Which is celebrated as World Children's Day. उस दिन थीम क्या थी? थीम थी Listen to the Future. फोकस एरिया क्या था? इसने 3 मेजर चेंजेस एग्जामिन करे जो कि इफेक्ट कर सकते हैं बच्चों की जिंदगी को बिटवीन नाउ एंड 2050. पहला, डेमोग्राफिक शिफ्ट, चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस जो मैंने आपको बताया अभी, एंड फ्रंटियर चैलेंजेस, टेक्नोलॉजीज, द इम्पैक्ट ऑफ दीज एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन चिल्ड्रंस फ्यूचर ऑल्सो. ये एक फ्यूचर प्रोजेक्शन भी इन्होंने किया. ये कह रहे हैं दैट बाय 2050 द ग्लोबल चाइल्ड पॉपुलेशन विल स्टेबलाइज अराउंड 2.3 बिलियन. ठीक है? सो दैट इज द रिपोर्ट. अब इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, they will together have more than 1/3 of the world's children. India will have the largest number of children. Estimate कर रहे हैं 350 million. Even though this is 106 million fewer than today. Decline of 106 million it will be, but still India will have the largest number of children. इंडिया के जो बच्चे हैं they are especially affected by flood, drought, pollution, heat and these effects of climate change, right? एक ना इंडेक्स है CCRI, चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स. इस इंडेक्स के हिसाब से इन 2021 इंडिया रैंक 26th आउट ऑफ 163 रैंक्ड कंट्रीज ग्लोबली. ये बता रहे हैं कि इंडिया के बच्चे आर हाईली एक्सपोज टू क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क. बाय 2050 सिर्फ इंडिया के बच्चे नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड दे आर एक्सपोज टू एक्सट्रीम क्लाइमेट प्रॉब्लम्स. Nearly 8 times more children will be exposed to the extreme heat waves as compared to 2000. इन्होंने डिजिटल डिवाइड भी एड्रेस किया है कि ये जो इंटरनेट एक्सेस का जो गैप है ना, ये भी बहुत है बिटवीन रिच एंड पुअर. हाई इनकम कंट्रीज में मोर देन 95% ऑफ द पीपल हैव एक्सेस टू इंटरनेट इन 2024. लो इनकम कंट्रीज में सिर्फ 26% लोग ऐसे हैं दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. सो दे हैव पॉइंटेड आउट ऑल द पॉइंट्स.
अगला है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, जो कि G20 लीडर्स समिट जो भी हुई रायो डी जेनेरो के अंदर ब्राज़ील में, तब इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी नाम से ही पता चल रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो आप एफर्ट्स लगा रहे हो टुवर्ड्स द इरेडिकेशन ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी, उसको एक्सिलरेट किया जाए, प्रमोट द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जितने भी SDGs हैं आपको मालूम होने चाहिए, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ ये बात। SDG पता है तो मतलब सिलेबस पता है। ये जो नीड है ना इस अलायंस की, मैं 2 मिनट बाद डिस्कस करूंगी। उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ हंगर क्या है। जब एक पर्सन को, when the person does not get enough food or calories to live a healthy life, this is hunger. They do not consume the minimum amount of calories that they need to stay healthy, to stay active. अब ये डिपेंड करता है based on age, based on sex, based on your body size, based on your activity level, how much physical work a person does. इंडिया की बात करूँ ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक 127 में से थी 105 नहीं थी 105। मतलब ये कह रहे हैं कि इंडिया में सीरियस लेवल ऑफ हंगर है। मैनी पीपल डू नॉट गेट एनफ फूड टू लीड हेल्दी लाइफ। इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर कितना था? 27.3। इट इज मच हायर देन द कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका, जिनका मॉडरेट लेवल ऑफ हंगर है। समझ रहे हो आप बात को? क्यों जरूरत है इस अलायंस की? अब SDGs थे 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन। कब? 2015 में। क्या गोल सेट किया आपने? टू एलिमिनेट पॉवर्टी, हंगर, एंश्योर फूड सिक्योरिटी बाय 2030। कोविड ने क्या किया? सेटबैक लगाया, पॉवर्टी वर्स, हंगर वर्स, लो इनकम कंट्रीज में स्पेशली ग्लोबल साउथ और ज़्यादा चीज़ें वर्स हो गई। प्रोजेक्शन क्या कहती है? बाय 2030 622 मिलियन पीपल विल लीव बिलो द एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन, which is $2.15 per day. 582 million people will still be hungry. The same number in 2015. ऊपर से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटीज, दे आर मेकिंग थिंग्स इवन हार्डर। और ये अलायंस कहाँ लॉन्च हुआ? G20 समिट अभी कहाँ हुई थी? रायो डी जेनेरो में। कहाँ? ब्राजील में। कितने मेंबर्स हैं? प्लीज रिमेंबर 19 countries are there, European Union and African Union, 19 countries and these 2 unions. ठीक है, क्लियर है? So moving ahead, pillars of the alliance. This alliance helps coordinate public policies in each country. National knowledge, it uses data and technology to find evidence-based solutions. Financial, this alliance works to mobilize large-scale resources, programs that are aimed for hunger and poverty, right? So, आप best practices share करोगे. You will provide technical support, financial support. सो ये जो अलायंस है ना, इसके मेन पिलर्स क्या हैं? कोऑर्डिनेटिंग द पॉलिसीज, यूजिंग डेटा एंड टेक्नोलॉजी, रेजिंग मनी फॉर हंगर एंड पॉवर्टी प्रोग्राम्स। इनके क्लियर गोल्स हैं, वो मैंने आपको दोनों बता दिए। इस अलायंस के इट विल नॉट हैव इट्स ओन फंड, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रीब्यूशंस गिवन बाय द अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल पे, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे यूनियन कैबिनेट ने, दैट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, दे अप्रूव्ड अ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम PM विद्या लक्ष्मी, जिसके अंदर जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। उन्हें कोलेटरल फ्री, गारंटर फ्री लोन्स दिए जाएंगे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। दैट विल कवर द फुल अमाउंट ऑफ द ट्यूशन फीस, और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं दैट इज रिलेटेड टू द
कोर्स। तो समझ आ गया क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प करेगी, जो हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जिनको इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स हैं, वो हटाएगी। तो ये क्या इंश्योर कर रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इन एजुकेशन, कि बच्चा सिर्फ पैसे ना होने की वजह से आगे नहीं पढ़ पा रहा, वो ना हो, वो ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं। और इट इज एप्लीकेबल ओनली टू टॉप क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज पर दी NIRF रैंकिंग। इट यूज अ फुल्ली डिजिटल, ट्रांसपेरेंट एंड स्टूडेंट फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। किस लिए, फॉर लोन प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट। लोन अवेलेबल की बात करें तो कोई भी बच्चा जो सिक्योर करेगा एडमिशन टू अ क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो एलिजिबल है लोन के लिए। कोलेटरल फ्री है, गारंटर फ्री लोन है जो बैंक देगा। इट विल कवर द फुल अमाउंट ऑफ द ट्यूशन एंड अदर कोर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। फुल इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर, ठीक है। नो कोलेटरल, digital, transparent, managing the loan is fully online. It is targeting towards the students who want to study in India's top ranking educational institutions. Challenges यही हैं कि अभी बच्चों में अवेयरनेस नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अवेयरनेस आए और इस स्कीम का स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो, लोन डिस्पर्सल हो वो टाइमली हो, स्मूथली हो, राइट। सो समझ आ गया। अब जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, जो लोन्स अप टू 7.5 लाख हैं, सो द गवर्नमेंट विल गिव 75% गारंटी फॉर द लोन अमाउंट, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट, ताकि बैंक्स के लिए भी आसान हो जाए ना फिर लोन देना बच्चों को, क्योंकि दे आर एश्योर्ड कि उनको उनका पैसा वापस मिल जाएगा। अगर बच्चा रीपे नहीं करता पूरा अमाउंट तो सरकार 75% गारंटी देगी फॉर द लोन अमाउंट। अगर बच्चे की फैमिली इनकम, बच्चे की जो फैमिली है उसकी इनकम 8 लाख या 8 लाख से कम है, दे आर नॉट, या फिर उन्हें कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है ऑलरेडी फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट स्कीम, तो वो इंटरेस्ट सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं, दे आर एलिजिबल। 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा ऑन द लोन्स अप टू 10 लाख ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड, राइट। सो गवर्नमेंट विल हेल्प यू बाय पेइंग, सब्सिडी क्या है, जैसे सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, 1000 रुपये का सिलेंडर है, आप 800 भरो। अब ये नहीं कहना मैम 1000 का नहीं है, 1200 का है, 1300 का है, वो मैटर नहीं कर रहा, समझा रही हूँ। 1000 रुपये का सिलेंडर है, सरकार सब्सिडी देती है कि आप 800 भरो, 200 मैं दे दूंगी, राइट। सो ऐसे ही सरकार यहाँ पर क्या कह रही है इस स्कीम के तहत सब्सिडी टर्म्स में, कि इट विल हेल्प यू बाय पेइंग 3% ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द लोन्स अप टू 10 लाख ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द स्टूडेंट इज स्टडिंग एंड नॉट येट वर्किंग, ठीक है जी। सो ये था आपका आज का सेशन। कोई दिक्कत हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज डू रिवाइज वट एवर वी हैव कवर्ड टिल डेट। साथ साथ रिवीजन करते चलो, जो पढ़ते हो उसको डेली रिवाइज करते चलो। बाकी फिर मिलेंगे दूसरे सेशंस में विद अदर कंटेंट। इतने तक क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे दो। This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Happy learning, all the best. Thank you.